नमस्कार, मैं सिर्फ देखिए अभी हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं, जहां धरना स्थल कहा जाता है। आपको बता दें यहाँ पे वैश्य महासम्मेलन के लोग जो हैं, संघ के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल समर्थन के लिए पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जिस तरह से आप लोग बैठे हुए हैं धरने पर, किस तरह का किया गया है, जातीय आधारित गणना में जो प्रकाशित किया गया, आप लोग कह रहे हैं कि कम करके संख्या दिखाई गई है। देखिए, आज हम लोगों ने अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर से इस धरना कार्यक्रम को रखा है। राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में धरना है। आज पहला दिन पटना का है और उद्देश्य हम लोगों का है, मांग है कि राज्य में वैश्य समाज की आबादी 2011 में 22% थी। 2023 में ये जनसंख्या हम लोग का आबादी जो है बढ़ के 30% तक हो जाना चाहिए था। लेकिन बिहार की जो सरकार है, नीतीश जी और लालू जी की सरकार, इन्होंने टारगेटेड करके वैश्य समाज के जो हम लोग का ओरिजिनल आंकड़ा था उसको इन्होंने 30% से घटा के 18% पर ला दिया। जो सरकार समर्थित जातियां हैं, इनके आंकड़ा को इन्होंने घोटाला करके बढ़ाने का काम किया है। राज्य में 56 हमारी उपजातियां हैं वैश्य समाज का। हम लोग का मांग है कि बिहार सरकार 30 दिसंबर तक वैश्य समाज के आंकड़ों में जो हेर फेर किया गया गलत ढंग से, उसका सुधार करे। वैश्य समाज के 56 उपजातियों का एकीकृत डाटा को प्रकाशित करे। जिन लोगों ने डाटा में गड़बड़ी किया, जो पदाधिकारी और नेता गड़बड़ किए, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो और जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है उसको प्रखंड, पंचायत, वार्ड वाइज जारी करें। अगर ये नहीं करते हैं तो हम लोग 30 दिसंबर के बाद राज्य के प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ही नहीं, राज्य के जितने भी वैश्य संगठन हैं, सबसे तालमेल बैठा के जोरदार आंदोलन हम लोग करेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। क्या आपके घर पे गई थी नहीं, हमसे तो जनगणना वाले को भेंट नहीं हुआ। हम विधायक हैं, भेंट नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि जनगणना करने वाले लोग अगर एक एक गांव को छोड़ दिए, टोला को छोड़ दिए, मोहल्ला को छोड़ दिए और अगर उसने वास्तविक डाटा भी दिया, तो सरकार में बैठे हुए लोगों ने लाख को हजार में परिवर्तित करके सरकार विरोधी जातियों को इन्होंने तबाह करने का काम किया, उनके अस्तित्व को समाप्त करने का काम किया। केवल वैश्य समाज सड़क पर नहीं है, तमाम जातियां सड़क पर है। दुनिया समाज से लेके कुशवाहा समाज, पासवान समाज, सब लोग विरोध कर रहा है। लेकिन राज्य सरकार घोटाले वाली सरकार है। सैकड़ों घोटाला इनके नाम पर दर्ज है। इस बार इन्होंने जातीय जनगणना करके एक कुख्यात घोटाला इन्होंने करने का काम किया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर कम करके जो दिखाया गया है, क्या लग रहा है कि जिसका पॉलिटिकली कम करके इसलिए दिखाया है लोग कि बिहार के जनता को हम गुमराह कर दें कि हमारे साथ फलना फलना जाति रहेगा, तो इसी का आंकड़ा इतना मजबूत है कि हम सरकार में चले आएंगे। मतलब ये गलत आंकड़ा प्रस्तुत करके अपने आप को ये राज्य में मजबूत साबित करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि आंकड़ा से कोई मजबूत नहीं होता है। आंकड़ा, फर्जी आंकड़ा से मजबूत नहीं होगा। धरातल पर जो मजबूत होगा उसी से मजबूती मिलता है। लगातार बिहार में वैश्य समाज की जो है राजनीतिक भागीदारी रही है, बड़े तौर पर रही है, तो क्या कहेंगे? भागीदारी हमारी बढ़ेगी। ये संख्या घटा के हमारी भागीदारी को नहीं छीन सकते हैं। चूँकि हम लोग जागरूक हो गए हैं, हमारा समाज जागरूक है, अधिकार की बात करता है, इसलिए हम लोग की संख्या को ये घटा के हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार के मनोबल को तोड़ देंगे और हम लोग समाज का मनोबल हम लोग ऊंचा करके रखेंगे। आगे क्या निर्णय लेंगे? आंदोलन का 30 दिसंबर तक सरकार ने अगर हम लोग के मांग को नहीं मांगा, 5 सूत्री मांगों को, तो हम लोग सभी वैश्य संगठन संयुक्त रूप से राज्य के प्रखंड और जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे, सड़क पर। देखिए, सीधा बात है कि ये जनगणना जो किया गया है घोटाला, ये 2024 और 25 के चुनाव के दृष्टिकोण में रखा गया है। इसीलिए ये जानबूझकर एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए कि हमारे सरकार के जो सत्ता पक्ष के जो समर्थक जात के लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है और वो हम सरकार में आएंगे तो कमज़ोर जात को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। लेकिन अब जनता, बिहार की जनता जाग चुकी है। ये 90 का दशक नहीं है कि आप कुछ भी करके समाज में तोड़ फोड़ करेंगे। समाज जगी हुई है, समाज जुड़ी हुई है और आपके ये पाप को नज़दीक से देख रही है और इस पाप का जवाब जो है 2024 और 25 के चुनाव में जनता देने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बहुत अच्छा बात आप बोले। यही हिस्सेदारी के काटने के लिए, वैश्य समाज के हिस्सेदारी को काटने के लिए, अति पिछड़ा समाज के हिस्सेदारी को काटने के लिए ये जानबूझ करके ऐसे लोगों का संख्या बढ़ाया गया है जो उनके साथ हैं। जैसा कि आपने साफ तरीके से पवन जायसवाल को सुना, पवन जायसवाल साफ तरीके से कहते नजर कि बिहार में और जो बिहार सरकार में है, जो वैश्य समाज का अधिक मतलब सहयोग है और अधिक तरीके से सरकार को बनाते हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अगर 30
तारीख तक सरकार नहीं सुनती है, बिहार की जातिगत गणना में जो सुधार नहीं करती है, तो आने वाले 30 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।